अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपके ज़ायचे में किन किन शोबाजात में आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, किन किन सेक्टर्स में आपको ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जीज़ मिल सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव असरात नाफिज करेंगी और आपको पॉजिटिव वे में अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका देंगी। इस माह में जुपिटर, यूरानस, सैटर्न, प्लूटो, सूरज, मार्स, मरकरी और वीनस कैसा किरदार अदा कर सकते हैं। बड़े सियारों में से किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव होंगी। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस माह में आपके लिए कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। अगर आप अपनी नवंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह हो सकता है जिसमें आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में नए मराहिल को तय करने का मौका मिलेगा। आप ज़ाती तौर पर इस माह में कई एक कामयाबियां समेट सकते हैं। आपको इस माह में आम किस्म के डिसीजंस करने का मौका मिल सकता है और आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्पियों में आपको इजाफा मिल सकता है। इस माह में वीनस 7 नवंबर से आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा जो तमाम माह बुर्ज अकरब में ही गुजारेगा। इसके साथ साथ 22 नवंबर तक सूरज भी आपके अपने बुर्ज में ही स्टे करेगा, यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में स्टे करेगा, जिससे ये वाज़े होता है कि आप अपनी ज़ात के हवाले से अपने रोज़मर्रा मामलात में, अपनी रूटीन लाइफ, अपनी ज़ाती इज़्ज़त व आबरू और अपनी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से खासे नए इक़दामात करते पाए जा सकते हैं। आपको ऐसे मौक़े मिल सकते हैं जो आपको ज़्यादा मोतबर बनाएं, आपके असर व रसूख में इजाफ़ा करें, आपका इन्फ्लुएंस बढ़े और आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में पेचीदा किस्म की चीज़ों को सॉल्व करने का, पेचीदा किस्म के और कम्प्लेक्स किस्म के मामलात को बेहतर करने का मौका मिलेगा। इस माह में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 22 नवंबर के बाद फरा की हालत में सूरज दाखिल होगा जो आपको रुपए, पैसे और माली तौर पर बड़े फ़वाइद से हमकिनार करेगा। यानी आप इस माह में अपनी दौलत के हवाले से फरावानी के दौर में दाखिल होंगे। दौलत की ज़्यादती होगी, इनकम में इजाफा होगा, आपके पास पहले से ज़्यादा माली वसाइल और पहले से ज़्यादा माल इकट्ठा हो सकता है जो आपको अपने मामलात ज़िंदगी को बेहतर करने का मौका दे। आप में इस माह में मार्स की एनर्जीज़ की वजह से दौलत के हवाले से नेक जज्बात होंगे। आप ना सिर्फ अपनी ज़ात पर खर्च करेंगे बल्कि आप अपने बड़े आम मकासद को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए दूसरों पर भी पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। मार्स की एनर्जीज़ आप में एक अलग किस्म की तरंग और एक अलग किस्म का जोशो खरोश पैदा कर सकती हैं। 4 नवंबर से मार्स सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में यानी बुर्ज कौस में एंटर हो जाएगा जो 4 नवंबर के बाद तमाम माह बुर्ज कौस में ही रहेगा, जिससे आप पैसा कमाने के हवाले से भी खुद को एक नई सतह पर देखेंगे। आपका मेंटल लेवल बुलंद होगा और आप प्रैक्टिकली ऐसे इकदाम करते नजर आ सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको मजीद दौलतमंद कर दें। अलबत्ता इस तमाम सिनेरियो में आपको लिखाई पढ़ाई का ज़रूर ख्याल रखना होगा, एनलाइटनिंग चीज़ों को तय करना होगा, या किसी भी माली मामलात में आप प्रैक्टिकली ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो आपको बड़े फ़ायदे दिलवाएं। अलबत्ता आपको मरकरी के रेट्रोग्रेड से मुतवज्जो रहना होगा। मरकरी 10 से 19 नवंबर तक मुख्तसर मुद्दत के लिए ही, लेकिन आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे आपको लेन देन में, कर्ज वगैरह के उसूल में या इन दिनों में माली मामलात को आगे बढ़ाने में थोड़ी दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। कुछ कंट्रडिक्शंस या कुछ ऐसी हर्डल्स सामने आ सकती हैं जो थोड़ी देर के लिए चीज़ों में इल्तिवा और ताख़ीर को पैदा करने का बायस बने। मरकरी के रेट्रोग्रेड के अलावा आपको दौलत के हवाले से इस माह में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आने वाला, बल्कि चीज़ें बेहतर और स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ती नजर आएंगी। दौलत का फ्लो बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो इन राइटिंग मामलात करना चाहते हैं, कोई माली एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपको 10 से 19 नवंबर तक मोहतात रहना चाहिए। चीज़ों पर साइन करते हुए अंधाधुंध किसी पर एतमाद करना या गैर ज़रूरी जल्दबाजी आपके लिए इस माह में माली हवाले से नुकसानदेह भी हो सकती है। आप इस माह में अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के फ्यूचर, उनके करियर, उनके मुस्तकबिल के हवाले से अहम किस्म के इक़दामात कर सकते हैं। गो के इससे पहले नेपच्यून और सैटर्न आपके ज़ायचे के 5वें घर में रेट्रोग्रेड में
थे और 28 नवंबर तक यही सिलसिला आगे चल सकता है, लेकिन 28 नवंबर को सैटर्न अपनी रुजत को ख़त्म कर देगा और आपके ज़ायचे के 5वें घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू कर देगा, जिससे आप उस दबाव से, उस स्ट्रेस से, उस खिंचाव से आपको रिलीफ मिल सकता है जो आपको अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दाम करने में इससे पहले मुसलसल रुकावटें दे रहा था। ऐसे अफराद जो औलाद के हवाले से कुछ नए इक़दाम करना चाहते हैं, औलाद के कैरियर, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके रिश्ता तय करने, उनकी एजुकेशनल लाइफ के हवाले से कुछ नए किस्म के स्टेप्स लेना चाहते हैं, तो आपको इत्तला दी जाती है कि 28 नवंबर के बाद इन तमाम कामों के लिए आपके पास अच्छा माहौल होगा और आपको अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। अलबत्ता इससे पहले इन मामलात के आगाज से आपको गुरेज करना होगा। ऐसे अफराद जो किस्मत आजमाई के शौकीन है, ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आपको इस माह में हो सकता है थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने, ताख़ीर या इल्तिवा का सामना हो सकता है। वीज़े के मामलात में, इमिग्रेशन के मामलात में कुछ मसाइल उभर सकते हैं, या माजी की कुछ चीज़ें एक दफ़ा फिर आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि आपके ज़ायचे के नवे घर में 11 नवंबर से जुपिटर का रेट्रोग्रेड शुरू होगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेड 11 नवंबर के बाद से आपको किस्मत में नाकामियाँ दिलवा सकता है। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में मामलात को आगे बढ़ाने में आपको हो सकता है वो रिजल्ट्स न मिले जिनके आप मुतमन्नी हों, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि आपके काम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएंगे, बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए इल्तिवा, ताख़ीर या वक्ती रुकावटें पैदा होती मालूम हो सकती हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा मेहनत की और चीज़ों को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होगी। आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी आपके खाना मोहब्बत में इस माह में 8 नवंबर से यूरानस एंटर हो रहा है और इस बार यूरानस की एनर्जीज कमज़ोर होंगी, क्योंकि यूरानस रेट्रोग्रेड मोशन में आपके ज़ायचे के 7वें घर में 8 नवंबर से अपनी रुजत का आगाज़ करेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात, इज़दवाजी तल्लुकात में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपको अपने रूमानवी जज्बात में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। यूँ कहा जा सकता है कि इस माह में आप रुपए पैसे के मामलात में या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने गहरे तरीके से इन्वॉल्व नज़र आएंगे कि हो सकता है आप अपने रूमानवी मामलात या अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें। कोशिश करें इस माह में नए रूमानवी सफ़र के आगाज़ से गुरेज करें। शादी ब्याह के हवाले से भी ये माह आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर न होगा, लिहाजा एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर अपनी रूमानवी ज़िंदगी या अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में कोई स्टेप्स लें। इत्तफ़ाक़ी तौर पर, गैर मुतवक्को तौर पर आपको अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी या मैरिड लाइफ में या आपके रूमानवी मामलात में मसाइल का सामना हो सकता है। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के घर में प्लूटो तमाम माह काम पज़ीर रहेगा, जो तख्लीक और तबाही का स्यारा है, जो ज़ाहिर करता है कि आपके ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली का एक अमल जो पिछले साल से शुरू हुआ है अब एक नई सिमत इख्तियार कर सकता है, अब एक नए पेस में आगे बढ़ना शुरू कर सकते। प्लूटो जो कि अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है, नवंबर के माह में आपके ज़ायचे के 4थे घर में डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ता रहेगा, जो आपके अंदर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से कई नए जज्बात पैदा कर सकता है। आप कई नए इक़दाम करने की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, लेकिन आपको मनफी या गलत तरीक़ेकार इख्तियार करने से गुरेज करना होगा, वरना आपका ख़ानदानी ज़िंदगी का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। घरेलू ज़िंदगी में तब्दीलियाँ करने से पहले अपने जोश व खरोश और जज्बात से ज़्यादा हक़ाइक़ के करीब रहें, यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप रूहानी तौर पर भी इस माह में किसी बड़े बदलाव से तो नहीं गुजरने वाले, अलबत्ता प्लूटो की नज़रात ये इशारा देती हैं कि आप कई नए हक़ाइक़ से आगाह हो सकते हैं। आपको अपने राज़ों की हिफाजत पर इस माह में थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। नवंबर का माह आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके रुपए पैसे के मामलात या आपकी औलाद की ज़िंदगी के हवाले से इक़दाम करने के हवाले से खासा हलचल पैदा करने का बायस बनेगा। अलबत्ता किस्मत आजमाई के मामलात या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ के हवाले से आपको अचानक तब्दीलियों से गुरेज करना चाहिए या किसी नए आगाज़ से दूर रहना चाहिए। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा मौसर और इफ़ेक्टिव रहेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।